बताएं हम आपको। आप भी यदि रामेश्वरम के समुद्र तट पर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करके और आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो, गुरु कृपा इतनी श्रेष्ठ हो, तो ध्यान लगा करके आप भी ऐसा कुछ अपने चिंतन में देख सकते हैं जो कहीं नहीं लिखा होगा और वो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई खोज, नई लीला आपने मन से बनाई है। नहीं, वो लीला कभी हुई है, आपको नहीं पता है, वो कहीं लिखी नहीं है। अनेक कल्पों में अनेक रामावतार हुए हैं और अनेक बार विविध विविध। अब यहां बाली इंडोनेशिया एक देश है, वहां राम जी की अर्चना करते हैं लोग अपने घरों में और ऐसा कहते हैं कि उनकी जो लंका है वो दूसरी है, वहां पर राम जी का अवतार वहीं हुआ है, वहां लक्ष्मण जी ने ऐसा किया था, वहां सीता जी का ऐसे हरण हुआ था। उनकी कथा कुछ अलग है, ऐसा हम उनको गलत नहीं साबित कर सकते। किसी कल्प में राम अवतार वहां पर भी हुआ है। अमेरिका में टेक्सास में आप जब जाएंगे तो वहां एक स्थान पड़ता है, वहां अहिरावण की गुफा बताई जाती है, जहां राम लक्ष्मण जी को लेकर के अहिरावण गया था। कहते हैं वो गुफा वहां है। अब किसी कल्प में वहां हुई होगी ऐसी लीला, पर जिस कल्प में मेरा और आप सबका जन्म हुआ है, इस कल्प में रामावतार अयोध्या यही हुआ है। और जितने रामावतार हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ लीला जो राम जी ने की है वो इसी कल्प में की है, जो हम मानस जी में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सब जगह लीलाओं का भेद है, परंतु इस कल्प में जो लीला हुई वो मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम करते हुए ठीक उसी दिन संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन राम अवतार पूरा विश्व मनाता रामनवमी, ठीक उसी दिन गोस्वामी जी महाराज मानस जी की रचना कर रहे हैं। मतलब रामनवमी और मानस जी की प्रादुर्भाव दिवस एक ही है, उसी दिन मानस जी की रचना गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम कथा में कहा करते हैं कि संस्कृत में एक शब्द है, उसका शब्द का अर्थ होता है, शब्द है सहते। क्या शब्द है? सहते। और सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है सहना, जो बहुत सहता है अपने जीवन में, उसको भी सहते कहते हैं। और जीतने को भी सहते कहते हैं, विजय को भी सहते कहते हैं और सहने को भी सहते कहते हैं। हमारे भारत के संत कहते हैं, बोले दोनों विपरीत अर्थ का शब्द एक ही है, जीतना और सहना, और दोनों को कहा जाता है संस्कृत में सहते। हमारे भारत के संत कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां नहीं देखी हैं, वो कुछ निर्माण नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। जिसने कुछ देखा है जीवन में, जिसने कुछ अनुभव किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो जन्म से ही अनुभव किया, जन्म से ही देखा। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। बालक को गोद में लेते ही जो जन्म के समय उपस्थित वहां माताएं थीं। अब देखो, दुनिया के बालकों का सौभाग्य होता है, जन्म लेते ही ममता रूपी माताएं उसको पहुंचती हैं, उसको गोद में खिलाती हैं, उसको हृदय से लगाती हैं। पर गोस्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ तो जितनी माताएं वहां थी, उन्होंने जैसे ही बालक को देखा, 32 दांत, किसी ने पहुंचा तक नहीं, छोड़ के चले गए। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक। जिस समय बालक को हृदय से लिपटाने की स्थिति होती है, सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही हैं। क्यों? सारे दांत हैं उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। जबकि जन्म लेते बालक से कुछ बोल नहीं पाता वो, लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े, राम। और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था, पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मां ने प्राण त्याग दिए।
कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ये शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा तुम ले जाओ इस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान, ठाकुर जी, लोग कहते हैं कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। सुनो गोस्वामी जी का चरित्र। थोड़े ही बड़े हुए थे, दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है, आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चलेगा, अब इसकी कौन देखरेख करेगा। तो पिताजी बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेती अपनी मां को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया, अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूं। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे हैं। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, भूख लगी तो कुछ मिल जाए बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता, जैसे सबके बालक गोदों में रहते हैं, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूं। और जिसके कोई नहीं होते उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की, आप जाइए और जाकर के इस बालक का पोषण कीजिए। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी, और कभी कुछ खिला जाती हैं, कभी कुछ पिला जाती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज शिव पार्वती को, कल हम वंदना प्रसंग में पढ़ रहे थे ना, शिव पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते। क्यों? बोले मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, इन्होंने ही मुझको। गुरु पित मात महेश भवानी, गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, गुरु पित मात महेश भवानी, गुरु पित मात महेश भवानी। गोस्वामी जी के माता पिता हैं महादेव और पार्वती। कल जब मैं दर्शन करने गया, कल हमको पता था कि हमको आज दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि कल गणेश जी की खूब वंदना गा के गए ना हम यहाँ पे। सीधे स्वामी को मत मनाओ, जो आसपास के गण हैं उनको रिझाओ, तो स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कल हम गणेश जी की वंदना गा करके गए, तो कल महादेव ने ऐसे दर्शन दिए, मेरे को लगता है पिछले 5-6 दिन में रामेश्वरम में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होंगे जैसे हमको हुए कल। मानो स्वयं ही सारी व्यवस्था कर रहे, खूब देर खड़े रहे महादेव के सामने, खूब प्रेम से दर्शन किया, खूब नेत्रों से निहारा, अभिषेक तक करवाया, भस्म चढ़ाई। कोई चिड़ मत जाइयो मोते। लेकिन हमारे पास में एक युक्ति है, और वो युक्ति हम बता भी देंगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास युक्ति क्या है? जब जब हमको महादेव परेशान करते हैं, दर्शन वर्शन नहीं देते, तो हम सीधे कहते हैं ठीक है आइयो ब्रज में। पहले तो गोपी बन के आ गए, अब की बार गोपीन ते जाए कि राधा रमन राधा वल्लभ सब ते शिकायत करूंगा तुम्हारी। एक ब्रजवासी गए और दर्शन करवे ज्योतिर्लिंग में, और जो महादेव इतने अड़ करके बैठे, दर्शन तक नहीं दिए। हमने तो अपने ब्रज में आपको गोपी स्वरूप प्रदान कर दिया, अरे कहीं यहाँ पे इतनी दूर से ब्रजवासी आया हुआ, को दर्शन तक नहीं दे रहे, ठाकुर जी शिकायत करूंगा तुम्हारी। सोई महादेव अपने आप बुला ही लेते हैं। ये काशी में भी हम कर चुके हैं एक बार, और ये हमने कल यहां पर भी किया। हमने कहा ठीक है महादेव 2 दिन आए गए, दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं, आइयो अब के ब्रज में बताऊंगा तुम्हें, ठाकुर जी शिकायत करूंगा। सोई घबरा जा मैं, बोले अरे भैया ब्रजते तो हमारो काम बनो ही रहेगो, या को बुलाओ जल्दी। कल वीवीआईपी दर्शन करा। अब देखो लोग वाक कहते हैं वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं है, हम भी इस बात के विरोध में हैं, पर
हम कथा भी तो सुना रहे हैं महादेव को। हम व्यास हैं तो व्यास को दक्षिणा रूप में अगर वीवीआईपी दर्शन महादेव दे दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी कुछ सेवा करो, उसके बाद करो वीआईपी दर्शन। खाली पीली कुछ नहीं, होटल में पड़े हो फिर भी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो गलत है। धाम में आके सेवा करो, धाम में आकर के परिश्रम करो, धाम में आके ठाकुर को रिझाने की कोई क्रिया करो, अपने आप वीआईपी दर्शन करो, फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ सेवा कर नहीं रहे, सीधे दर्शन में जा रहे हैं तो फिर लाइन में लगना चाहिए। थोड़ा तो श्रम करो। हम तो कथा सुना रहे हैं महादेव को, इतनी दूर से चल के आए हैं कथा सुनाने के लिए, तो हमको तो अधिकार है वीआईपी दर्शन करने का। आप भी जाओ, अगर कोई आपको कहे हम वीआईपी दर्शन करा देंगे तो पहले मानस जी की कुछ चौपाइयां सुना देना बाहर बैठ के, सेवा कर देना, तब जाना दर्शन, तो फिर उसका दोष नहीं लगेगा, तो अपराध नहीं लगेगा। आहा। चैत्र मास की नवमी, जिसे रामनवमी कहते हैं, मंगलवार को अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था और उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। इसका मतलब मानस कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिपिबद्ध नहीं, साक्षात राम जी ही हैं। अवधपुरी का बहुत सुंदर वर्णन किया। रामचरितमानस में कैसा उसका स्वरूप स्वभाव सबका वर्णन किया, और मानस क्यों कहा गया उसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समहु शिव शिवासन बाखा। क्योंकि महादेव ने अपने हृदय में इसको विराजमान किया। महादेव जब जब रामचरित्र का स्मरण करते, रामचरित्र श्रवण करते, रामचरित्र का चिंतन करते, उन भावों को अपने चित्त में धारण कर लेते। महादेव ने अपने हृदय में धारण किया, इसीलिए इनको मानस कहा गया। और मानस में रखा क्या था? बोले रामचरित्र, इसीलिए नाम पड़ा रामचरितमानस। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। एक गुण गोस्वामी जी का दिखता है क्या? अपना श्रेय नहीं लेते गोस्वामी जी कहीं भी कि मैं लिख रहा हूं ना, सब जगह श्रेय दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। और यहां पर भी श्रेय महादेव को दे रहे हैं कि बोले उन्हीं के ही हृदय का भाव है, मैं तो केवल लिख रहा हूं। मानस के असली रचयिता तो महादेव है। इस प्रकार मानस जी के बारे में बताया। मानस जी में कैसे कैसे छंद हैं, सोरठा हैं आदि, उन सब का भाव बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं अब हम कथा क्रम की ओर चलें। आहा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस। एक बात बताएं, मानस जी में वंदना प्रकरण विश्राम होने के बाद कथा प्रारंभ होती है भरद्वाज ऋषि से ही। सबसे पहला कथा का क्रम ही यहीं से शुरू होता है, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा। हम जो कथा कहने के लिए व्यास मंच पर बैठे, हमारा गोत्र भी भरद्वाज है, तो हमारा तो